नाजरीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास नशस्त में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खालिद कुरैशी, जो मैनेजर हैं GMC JKPC अनंतनाग के, जो देख रेख करते हैं मेडिकल कॉलेज जो यहाँ डालगा में बन रहा है, इन्हीं की देख रेख में हो रहा है। और जो अभी तक काम हुआ है यहाँ पे वो इन्हीं की देख रेख में हुआ है। और हाल ही में चंद एक शोबों को यहाँ मुंतकिल किया गया, जो अभी हमारा मेडिकल कॉलेज जो जगन्नाथ मिले हॉस्पिटल में अभी वहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन चंद एक महीना पहले उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया और अभी काम यहाँ पे सूरत से जारी है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद साहब, इनसे बात करने की कोशिश करें। खालिद साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि इस वक्त क्या है स्टेटस यहाँ का? जी, प्रेजेंटली कुछ डिपार्टमेंट्स जो GMC के थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका अकाउंट्स, फाइनेंस, रजिस्ट्रार और प्रोक्योरमेंट शिफ्ट हो गया है। थर्डली जो हमारा बॉयज़ हॉस्टल है दैट इज़ बीन ऑक्यूपाइड, 100 रूम्स का जो कैपेसिटी है वो ऑक्यूपाई हो गई है और वो चल भी रहा है इंक्लूडिंग मेस। उसके बाद इनका जो डिपार्टमेंट्स थे, 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में हमारा बायोकेमिस्ट्री और आपका फिजियोलॉजी DP1 और DP2 में एनाटॉमी और आपका फोरेंसिक इन्होंने टेक ओवर किया है। नेक्स्ट 15 डेज इंशाल्लाह हम एक और फ्लोर इनको देंगे DP1 DP2 में, जाके वो उसको ऑक्यूपाई कर सके। तो ये बताइए कि अभी आपने बताया कि क्या क्या यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्या क्या होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक फ्यूचर में आपको क्या लगता है, कब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है? इंशाल्लाह हमारा जो इसमें रहा है, जैसे कि हमारे पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी हमने रेडी करके, और प्रिंसिपल क्वार्टर जहां हम खड़े हैं वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो प्रिंसिपल साहब जब भी रिक्वायरमेंट पर करेंगे तो हम ये इनको हैंड ओवर कर देंगे। जो हमारा बैलेंस वर्क है, जो हमारा मेन है लेक्चर हॉल का, उसमें हमारा कम से कम 1-1.5 महीना और लगेगा, क्योंकि उसमें एक अभी हमारा ट्रस्ट चल रहा है तो उसमें CGI करना है। तो आई थिंक विदिन 1.5 मंथ्स वो भी हो जाएगा। बट द गुड थिंग इज दैट कि हमारा लेक्चर हॉल भी हमने उनको फंक्शनल करके दे दिया है। उसमें नीचे एक लेक्चर हॉल में आज क्लासेस चल रही थी एंड पिछले अराउंड 1 महीने से वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। और 2 लैब्स उनके जो ग्राउंड फ्लोर में हैं, एक तो उनका बायोकेमिस्ट्री के लैब और हिस्टोलॉजी के लैब, वो भी फंक्शनल है। इंशाल्लाह द नेक्स्ट 15-20 डेज हम 2 और लैब्स और 2 और क्लासरूम उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी हमने देखा कि काम बड़ी शदमत से जारी है, कुछ बिल्डिंग उसका काम हो रहा है, कुछ यहाँ पे फेंसिंग का काम हो रहा है, तो डिटेल में बताइए कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है? करंटली हमारा लेक्चर हॉल में काम हो रहा है, जिसमें हमारे बेंचेस भी लग रहे हैं, और हमारा जो कनेक्टिंग कॉरिडोर है लेक्चर और डिपार्टमेंट का, वहाँ पर हमारा प्लास्टर हो रहा है और पेंट हो रहा है। फिनिशिंग वर्क हमारे मल्टीपल जगहों पर हो रहा है। हमारा बॉयज़ हॉस्टल में कुछ जगहों पर CGI लगना था, वो भी हो रहा है। बाउंड्री वॉल जैसे आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है। आई थिंक इसमें भी 15-20 डेज में हमारी फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग है प्रोफेसर क्वार्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वार्टर, वहाँ पर भी टाइलिंग और रेलिंग का काम कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बताइए कि कितने सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, अगर हम देखें जिन पे अभी काम चल रहा है या जो भी कंप्लीटेड है? जी, टोटल यहाँ पर 10 बिल्डिंगें हैं, जिसमें 2 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैंड ओवर हो चुके हैं। बाकी 8 बिल्डिंगों में जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि पेंट वर्क है, प्लास्टर वर्क है, और कुछ ऑल्टरेशंस जो रिक्वायरमेंट हमें GMC के HODs ने भेजी थी कि भाई किसी डिपार्टमेंट में कुछ ऑल्टरेशन चाहिए थी, तो वो भी हम साथ ब-साथ कर रहे हैं। तो खालिद साहब ये बताइए, आप एक इंजीनियर हैं, तो यहाँ किस तरह का एक कोऑर्डिनेशन आपका मेडिकल कॉलेज के साथ है? अगर वहाँ प्रिंसिपल की बात करें या बाकी जो मुंसलिक स्टाफ है, उनसे किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, ताकि ये मेडिकल कॉलेज जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बने और उन्हीं लाइनों पे बने, उन्हीं जदीद लाइनों पे बने जिनके हिसाब से DPR बनाया, ताकि कल को हमें किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहे, भाई ऐसे बनाना था अब ऐसे बन गया। तो डू यू गेट इन कंसल्टेशन विद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू द प्रिंसिपल नाउ कि उन्होंने हमारे साथ ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड डे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहता था कि कहाँ पर उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फर्दर व्हाट ही डिड वाज कि जो भी उनके HODs थे, डिपार्टमेंट्स के हेड्स थे, वो हमारे पास आते थे और अपने डिपार्टमेंट की जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हमें बताते थे। हम उसी हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स में वो चेंजेस लाते थे। तो क्या आपकी मतलब रेगुलर मीटिंग्स उनके? रेगुलर मीटिंग, आई मीन रिसेंटली हमारा जो अभी कल ही मीटिंग हुई थी हमारी टॉप फ्लोर में, तो जो डिपार्टमेंट जिनको यहाँ पर टेक ओवर करना था, तो उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट हमारी बताई, तो हमने उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर जो भी चेंजेस लानी थी, एडिशन करना था, वो किया है उनके। तो अगर आपके हायर अप्स की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें,
तो उनका सपोर्ट किस तरह का रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डीसी साहब हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल, एंड जो भी सपोर्ट हमें मिला था, जैसे रिसेंटली हमें लैंड एक्वायर करनी थी यहाँ पर, तो ही हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव इन दैट. हमारे डीजीएम साहब हैं, ही हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस, और साइट भी आते थे. उन्होंने जहाँ जहाँ पर जो उनका एडिशनल उनका जो हमें चेंजेस करने थे या जो भी हमें काम करना था, उन्होंने हमें डेफिनेटली बहुत जगह पर हेल्प किया है वहाँ पर. सर ये बताइए, चूंकि यहाँ डालगाम में आपका ये बन रहा है, तो जो लोकल्स यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जी, तो उनकी तरफ से सपोर्ट बिल्कुल आपको मिल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. अभी फिलहाल तो हमारा जो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया है. जहाँ जहाँ भी अगर कहीं इश्यूज होते थे, जैसे हमें यहाँ एक्सटेंशन करना था, तो दे हैव बीन क्वाइट कोऑपरेटिव विद अस. जी. तो अगर हम बात करेंगे ये ड्रेनेज वगैरह की जी, या लैंडस्केपिंग की या पावर की, तो उसकी क्या सूरत हाल है? बेसिकली जो यहाँ पर जो बिल्डिंग को फंक्शनल करने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो हमने सेप्टिक टैंक और जो सोकेज पिट हैं टेम्पररी बेसिस पे वो स्टार्ट कर दिए हैं और वो कंप्लीट हो गए हैं. बट क्योंकि वो हमारा जो कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम था, वो हमारा फेज सेकंड में आएगा, तो इंशाल्लाह जब वो हमारा अप्रूवल हो जाएगा, हमने उसका एस्टिमेट भेजा है प्रिंसिपल साहब को, तो जब वो अप्रूव हो जाएगा तो कंप्लीट ड्रेनेज और लेवलिंग ऑफ लैंड और रोड और बाकी जो भी इसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट के जो भी आइटम्स हैं, वो उसमें टेकअप किए जाएंगे फेज सेकंड में. तो खास लास्टली एज अ कश्मीरी, कितना अहम स्टेप है ये मेडिकल कॉलेज साउथ कश्मीर में, खासकर अनंतनाग में, किस तरह से कैटर करेगा यहाँ की जो ज़रूरियात हेल्थ के हिसाब से? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप एंड अ वेरी वेलकम स्टेप कि इन्होंने इतना बड़ा कॉलेज ये अनंतनाग में किया, एंड इट विल हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि मैं देखता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और जब ये अपने क्लासरूम में जाते हैं, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो दे थिंक दे आर स्टडिंग एट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के लेवल का यहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है. और जो टीचर्स हैं यहाँ पर, दे आर ऑल्सो एक्सीलेंट, और वो भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर अपग्रेड करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया खालसा बात करने के लिए. तो नाज़रीन, आपने देखा ये थे खालिद कुरैशी, जो मैनेजर हैं जीएमसी जेकेपीसी अनंतनाग में जो बन रहा है. तो इन्होंने बात की कि अभी क्या स्टेट्स है यहाँ पे, कितने सारे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कितनी सारे बिल्डिंग्स में काम हो रहा है, लैंडस्केपिंग वगैरह, या फिर हम फेंसिंग की बात करेंगे, ड्रेनेज या फिर बिजली. तो मुद्दा मकसद यही है कि जो मेडिकल कॉलेज यहाँ अनंतनाग साउथ कश्मीर में बन रहा है, और बहुत से शोबे यहाँ पे अभी हाल ही में जो है शिफ्ट भी हुए हैं, तो अभी यहाँ काम शदमत से जारी है. क्लासरूम चल रहे हैं, लैब्स में काम हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का काम चल रहा है, फाइनेंसिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, और इसके साथ साथ बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स जो रिक्वायरमेंट है उन पे काम चल रहा है, उन बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है. इनका कहना ये भी है कि ये रेगुलर मतलब इन टच रहता है प्रिंसिपल से या जो भी हायर अप से यहाँ पे, उनके साथ रेगुलर टच में रहता है, ताकि जो ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, ये बिल्कुल मॉडर्न लाइंस पे बने. और चूंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती है, मेडिकल कॉलेज बहुत समय बाद यहाँ पे बना, बहुत नीड थी, गवर्नमेंट ने समझा नीड है, फिर फाइनली यहाँ पे बना, लेकिन इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए जेकेपीसी अनंतनाग और उनके जो अफसरान हैं वो 24 घंटे इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कायम किया जाए, बेहतर से बेहतर बिल्डिंगें बने, बेहतर से बेहतर यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन काम यहाँ पे हो. और आप देख भी सकते हैं कि काम अभी शदुमत से जारी है. और इसके साथ साथ लास्टली अगर आप देखेंगे, जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्डिंग उसकी तरफ घुमाएं कि किस तरह से बिल्डिंगें बन चुकी हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं. अभी कुछ काम होना बाकी है, लेकिन काम शुरू करना बड़ी बात होती है. तो जब आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आपका मैक्सिमम काम फिर हो जाता है, काम अच्छे से हो जाता है जब आपकी शुरुआत सही हो. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो जेकेपीसी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि ये एक पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे काम करते हैं. और मुद्दा मकसद यही है कि लास्ट पे कि जो हेल्थ केयर है वो बेहतर हो, आवाम के जो मसाइल है हेल्थ केयर रिलेटेड वो हल हों. फ़िलहाल के लिए इतना ही. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं अभी आपको जो यहाँ का क्लासरूम जो है वहाँ पे किस तरह की फंक्शनिंग हो रही है, किस तरह का काम हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा. नाज़रीन, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम शदमत से जारी है. खालिद साहब हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है. तो कोशिश करेंगे अंदर का जो काम हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे.
किस तरह का काम हुआ है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, क्योंकि ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है और फिनिशिंग का किस तरह का काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क कैसा हो रहा है। ये बिल्कुल मैं खालिद साहब से पूछना चाहूँगा कि कितने रूम्स हैं फिलहाल इसमें 100 रूम्स हैं जी। तो वो फुली ऑक्यूपाइड है। ग्राउंड फ्लोर उन्होंने अभी ऑक्यूपाई नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर ऑक्यूपाई किया है इन्होंने। और इनका फर्नीचर भी हमारा थ्रू गॉडरेज जब आ रहा है, जो इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट भेजी थी तो हमने उसको टेंडर किया था। तो गॉडरेज इंटीरियर जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है फर्नीचर की, सो दे आर गोइंग टू सप्लाई फर्नीचर फॉर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड अदर डिपार्टमेंट्स। दिस इज राइट अप टू दैट एंड हमारा ये वार्डन साहब का कमरा है, यहाँ पर हमने स्पेशली रखा है उनका कमरा। बिल्कुल, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बरए कर लाके उन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो आज की दुनिया में एक बॉयज़ हॉस्टल को चाहिए, वो यहाँ पे रखा गया। तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है और एवरीथिंग हैज़ बीन हाईली टेकन केयर ऑफ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वज़ू के लिए भी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया गया है ताकि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो आराम से वज़ू कर सकते हैं। और कहने का मकसद ये है कि एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ ताकि बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, JKPCC और LG एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि कोशिश सभी की यही है कि बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। We are excited here for that we have shifted here. So earlier it was hosted in Junglaat Mandi Hospital. Yes, sir. So how are you feeling right now? Because it's a new place, new college, and Sir, I have already told that we are very much excited. आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख मोहम्मद सोहेल है। सोहेल साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सर शोपियान से हूँ। शोपियां से। Yes, sir. तो आपका कौन सा ईयर है? सर सेकंड ईयर है हमारा। Second year. यस तो सर। पहला फर्स्ट ईयर इट वाज देयर एट यस सर, इट वाज जंगलात मंडी में हुआ हमारा। So you feel any kind of change, any sort of development that from there to here? हाँ, लॉट ऑफ डेवलपमेंट। इट्स सिंपली बेसिकली यही बात है, बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू। अगर उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। एक रूम में 5-5 बंदे थे, यहाँ पे एक रूम में 2 बंदे, लेकिन तब भी अच्छा है नहीं था। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है हमें। यहाँ पे हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, मेस वेस हमारा बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा जो यहाँ पे हमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई है, बेडरूम्स वगैरह, और वो भी बहुत ही अच्छे है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है पहले सेटलमेंट होने के लिए, लेकिन वो भी आराम से सेटल हो जाएगा। तो बाकी सब अच्छा है। वाशरूम्स भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे है एज़ कम्पेयर टू मतलब जंगलात मंडी की अगर हम बात करेंगे। बाकी सब अच्छा है सर। तो आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज बनेगा ये? सर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि अभी ये डेवलप्ड ही है और आगे आगे हो रहा है। एक ही विंग अभी तैयार हुई है यहाँ पे, और बाकी सब तो होगा आराम से, मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत ही आराम से। लेकिन टाइम लगेगा अच्छा हॉस्पिटल बनने में, अच्छा कॉलेज बनने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी है। हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे, और कॉलेज के नज़दीक भी हमारा हॉस्टल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लास जाने में कभी भी जा सकते हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, GMC अनंतनाग, तो ये हॉस्टल है। दे स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन, सो दे आर वेरी एक्साइटेड। देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ विजिबल चेंज। अर्लियर they were studying at Junglaat Mandi, which is a district hospital, and that was being used for having the class of medical students, MBBS students. But now the medical college is being that's being constructed at a very fast speed, and hostel has been that has been handed over, and some other डिपार्टमेंट्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू द मेडिकल कॉलेज एंड वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द लंच, तो मेस के लिए। तो अविश की अब यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज़ द मेस, दे आर एंटरिंग टू द मेस।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से 15-20 साल पहले जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते थे तो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हमारे जहन में आता था. वी हैड ओनली 2 मेडिकल कॉलेजेस, वन वाज एट श्रीनगर एंड अनदर वाज एट जम्मू, एंड जम्मू में एक और भी था. बट अभी वी हैव मेडिकल कॉलेज हियर, वी हैव मेडिकल कॉलेज इन Anantnag, and you can see that students are getting ready for their lunch. It's a very nice place, just 4-5 kilometers away from Anantnag town, at we can say at stone's throw. तो यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते ये बिल्डिंग्स बनी है, ये यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये देख लीजिए आप, ये बिल्डिंग है. तो हम आपको कुछ और जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एक और बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की. आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी है, जहाँ पे आप अभी हम अंदर जा रहे हैं. जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शन कर रहे हैं. आप देख सकते हैं वी हैव एवरीथिंग हैज़ बीन डन, दिस पेंट्री, दिस इज वॉशरूम मेल एंड फीमेल. तो यहाँ से आप देख सकते हैं थिंग्स हैव बीन पुट अकॉर्डिंगली, ताकि चले. तो हमारे साथ मैनेजर साहब हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काम जो है वो बढ़िया हो रहा है. और देख सकते हैं आप ये मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का, जो कभी एक ख्वाब था कि कभी मेडिकल कॉलेज बने. मेरे ख्याल मुझे लगता है एक ख्वाब पूरा हुआ है अनंतनाग का, पूरे साउथ कश्मीर का. और मुबारकबाद हम देना चाहेंगे, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर चैम्बर है, हम मुबारकबाद देंगे कि इतने बहुत कम समय में JKPC ने ये बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया है. और अभी आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी मच फंक्शनल. एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में हम इस वक्त हैं. ये हिस्टोलॉजी लैब, हेमाटोलॉजी लैब, तो एवरीथिंग इज बीइंग डन keeping in mind all the, you can see the biochemistry lab is here, then research lab. So काम चल रहा है. So this is the lecture hall that we are entering right now. So very beautifully with modern facilities, you can see in the video, बिल्कुल all modern facilities have been put here so that students who study here don't feel short of any kind of facility. आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बरोइका लाया गया है, यू कैन सी. तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज, दिस इज अ लेक्चर हॉल, यू कैन सी. बेसिकली इन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्टर सिस्टम्स रखे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड. तो भी इंटरेक्टिव जो भी स्टडीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर यही प्रोजेक्टर सिस्टम चारों क्लासेस में ही करेंगे. सेकेंडली हमारे यहाँ पर ये क्लासरूम अभी रेडी है, एंड इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज हमारे एक और क्लासरूम रेडी हो जाएगा. एंड फर्दर मोर हम विद इन अ मंथ टू 1.5 मंथ हम 2 और लेक्चर हॉल कोशिश करेंगे देने के लिए, सो दैट दे कैन हैव ऑल देयर क्लासेस इन दिस लेक्चर हॉल. इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस कि ऐसा कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया है. एंड यू कैन सी कि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे कॉलेज बना है. सो ऑल द स्टूडेंट्स जब वो आते हैं इस कॉलेज में, दे सी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, दे सी प्रॉपर क्लासरूम ओरिएंटेशन, दे सी कैपेसिटी ऑफ क्लासरूम्स टू बी प्रॉपरली यहाँ पर सेग्रीगेट हुआ है. तो उससे दे एक तो अपने कॉलेज का प्राइड बढ़ता है, एंड दे फाइंड इट वेरी, और पढ़ना और पढ़ाना दोनों ईजी हो जाता है. बेसिकली क्या है कि इस लेक्चर हॉल का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर साउंड एको ना हो. अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इसको वुडन का ज़्यादा यूज़ किया गया है, अकोस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैव बीन टेकन केयर ऑफ. एंड फर्दर मोर हमारा इसमें एक अप्रूवल पेंडिंग है, जो हम फॉल सीलिंग करेंगे, जिसमें हम अकोस्टिक पैनल्स करेंगे.
सो यहाँ पर इंशाल्लाह जब वो अप्रूवल आ जाएगा, It's all wooden, huh? दिस इज ऑल वुडन, सो यू विल सी दे अब्जॉर्ब लॉट ऑफ So that's Sound. that's why you have made it wooden. यस वी हैव मेड इट वुडन। और सीलिंग का भी हम फर्दर कर रहे हैं कि सीलिंग भी हम अकोस्टिक पैनल्स करेंगे और इंसुलेशन करेंगे, ताकि एक तो हीटिंग और साउंड प्रूफिंग दोनों इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। You can see the Department of Physiology, जो one of the important departments of medical college होता है। The medical students may better understand. देखिए ये बड़ा खूबसूरत, you can see everything has been taken care of, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और अनंतनाग, though it's one of the oldest district and it caters the entire South Kashmir, it was a need of the hour to have such a medical college here. You can see on walls have been beautifully decorated with the portraits of the Nobel laureates, Harbaug bin Khurana, then we have Sir Joseph Lister, Frederick Grant, Banting. You can see this is what actually makes this worth watching. तो यहाँ पे assistant professor you can see, तो यहाँ पे you can see the lab। तो जो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई काम नहीं हो रहा या अभी कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा, उनके लिए ये एक उदाहरण है कि देखिए काम हो रहा है। तो लैब्स आप देख रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग ऑन स्मूथली। अब ये देखिए आप मेडिकल कॉलेज की जो एक और लैब है, यहाँ पे दे साइंस स्टूडेंट्स, MBBS students, medical students better understand what physiology is in their profession. But what we can see here, that all the equipments are well in place. The lab has been beautifully decorated, you can see in the visuals. And we congratulate, as I said that good beginning is half done, if I'm not wrong. तो शुरुआत बहुत अच्छी है, और जब शुरुआत अच्छी है तो जाहिर सी बात है जब पाई तकमील ये पहुंचेगा, जब पूरी तरह से कॉलेज फंक्शनल होगा, तब जाके काफ़ी फ़ायदा होगा पूरे साउथ कश्मीर को या पूरे कश्मीर को फ़ायदा होगा। और सिर्फ कश्मीर को नहीं, जो यहाँ पे हमारा पीर पंचाल एरिया है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे बानिहाल, रामबन, वहाँ से भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। दिस इज़ one of the rooms here. This is one of the rooms here, and you can see the projector is in place there. आप विजुअल में देख सकते हैं। तो मकसद यही कि जो बुनियादी हेल्थ केयर है वो बेहतर बने। और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो ये कह रहे थे कि अभी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम नहीं हो रहा है या कुछ शिफ्टिंग में कुछ मसला है, वो देख सकते हैं कि अच्छी तरह से सब कुछ शिफ्ट हुआ है। और इस वक्त हम अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में हैं, ये फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर महक मुफ्ती जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी हैं, इनका चैम्बर है। तो व्हाट वी मीन टू से कि थिंग्स आर बीइंग नाइसली डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the namaz is being offered, so everything has been taken care of। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये इतना अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बरोए कर लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी चीज़ का भी कंप्रोमाइज़ किया गया, क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ किया, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं कुछ बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, कुछ बिल्डिंगें बन रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस सूरत से काम यहाँ पे जारी है, इसी सूरत से और ज़्यादा स्पीड अप ये काम हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट केयर है, जो हेल्थ केयर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सके।